ये तिलियापुर की सरजमी पर मेरी पहली हाजिरी है। आप हजरात तो ऐसे देख रहे हैं कि मुझे आपको देखकर डर लगने लगा। बड़ी मोहब्बत से मैं सलाम किया था, क्या दोबारा सलाम करवाते हो? फिर से कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। KGN रिकॉर्डिंग सर्विस माशाल्लाह हमारे हाफिज और कारी जनाब इमरान रजा साहब क़िबला बड़ी अच्छे अंदाज में प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने तमामी नेक बंदों के सदक़े तो फैल इनके काम में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह जी, साउंड भी माशाल्लाह अच्छा बोल रहे हैं। अल्लाह ताला साउंड में भी बरकतें फरमाए। इन उलमाए किराम के चमकते हुए चेहरे आप देख रहे हैं। अल्लाह इनकी भी उम्रों में बेपनाह बरकतें फरमाए और तमामी सामाईन की उम्रों में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो नेक काम करते हो मौला उनके नेक काम में रोजगार में बरकतें अता फरमाए। अब आप हजरात एक मर्तबा अकीदत व मोहब्बत पे झूम करके मदीने वाले आका की बारगाह में अपने दिल को लगा करके एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने पड़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के हमारे इस जलसे में बड़े बड़े खुतबा शोहरा तशरीफ फरमा है। कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तमाम को आप हजरात को समात करना है। मैं कस्बा अलीगंज की सरजमी से बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आपके पास तशरीफ ला चुका हूँ। बस मोहब्बतों से हजरात समात कर लें, एक मरतबा दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस दो अशार पहले समात करें, उसके बाद 10 मिनट की तकरीर आप हजरात समात करेंगे। आप हजरात तैयार है ना? आप हजरात नबी की मोहब्बत में बोल दें या रसूल अल्लाह। जश्न गौसुल वरा में तशरीफ रखते हैं, गौसे आजम के नाम पे बोल दें या गौस अल मदद। या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिल, या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिल। इस तरह वाक़या आमने सामने खुदा हो मेरे, या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिल। इस तरह वाक़या आमने सामने आँख जब बंद हो, आँख जब बंद हो मुझको आए नजर चेहरा मुस्तफा आमने सामने, या खुदा हो मेरे। कि हो गया सारी दुनिया पे जाहिर ये राज, खुद पढ़ाई जनाज़े की अपनी नमाज, फिर मुरीदों से साबिर पिया ने कहा है फना और बाका आमने सामने, या खुदा हो मेरे।
आप हजरात मचल जाएंगे। माँ के ताल्लुक से एक शेर दे रहा हूँ। एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। उस माँ का हक हमसे अदा क्या होगा, उसकी गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत हो, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत हो, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। आप हजरात बस माँ के ताल्लुक से आखिर शेर देखें कि मौज गम से छुड़ाती है माँ की दुआ, हर बला से बचाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ, रखना माँ की दुआ आमने सामने या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिल इस तरह वाक़या आमने सामने आँख जब बंद हो मुझको आए नजर चेहरा मुस्तफा आमने सामने या खुदा हो मेरे। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी भारी करिए आवाज भारी। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे। मोहब्बतों से कहें आमीन। वगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म, दमज़े शेख अहमद रिजा खा कुतबे आलम मी जन्म। क़ल्बे हजी जब अर्श से जा मिलता है, गौसे आजम का करम हो तो खुदा मिलता है। आप जश्न गौसुल बरा के अंदर तशरीफ रखे हुए हैं, बस 10 मिनट में इसी के ताल्लुक से बताऊंगा। क़ल्बे हजी जब अर्श से जा मिलता है, गौसे आजम का करम हो तो खुदा मिलता है। सुए बगदाद उठा लाई है किस्मत मुझको, खिज़्र कहते हैं यही आबे बका मिलता है। ढूंढने वालों बता दूं तुम्हें गाजी का पता, दामने गौस में अक्सर ये छिपा मिलता है। ढूंढने वालों बता दूं तुम्हें गाजी का पता, दामने गौस में अक्सर ये छिपा मिलता है। सरकारे आला हजरत मुजद्दिदी दीनो मिल्लत, सुन्नियों की जान हम मुसलमानों की पहचान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ए गौसे आजम वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे प्यारी इस्लामी भाइयों, नारे रिसालत हाथों को उठा के लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला को वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि ना किसी वली को मिला है ना ही किसी वली को मिले कि जो गौसे आजम को मिल गया। मेरे प्यारे आइए मैं गौसे आजम के आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, बस 5 मिनट का वक्त मेरे पास बचा है। एक करामात में आपको गौसे आजम की शान में सुनाता हूँ कि गौसे आजम का मेरे प्यारे क्या मकाम व मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम के इख्तियार में हर चीज को कर दिया है। देखिए मेरे गौस का मकाम, मेरे
गौस का मकाम देखिए, एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं मौजू बनाऊं। मेरे प्यारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है मोयुद्दीन इब्ने अरबी। ये अरब के अंदर इनका मजार शरीफ है, उसके मजार शरीफ के ऊपर बहरुल अरब लिखा हुआ है। इतने बड़े आलिम हैं मेरे प्यारे। इनके वालिद मोहतरम जिनका नाम अली है, गौसे आजम की महफिल में बैठा करते थे। गौसे आजम की महफिल में बैठ करके बातें सुना करते थे। एक मर्तबा की बात है, अली गौसे आजम की महफिल में तशरीफ फरमा है। गौसे आजम ने अली को देखा कि अली रो रहे हैं। गौसे आजम ने कहा, अली क्यों रो रहे हो? तो अली ने कहा, हुजूर एक जमाने से मैं आपकी महफिल में आकर के बैठता हूँ, आपके खुतबों को सुनता हूँ, आपकी तकरीर को सुनता हूँ। ए गौसे आजम, तुम्हारा दर तो वो दर है कि अदना आता है, आला हो जाता है, छोटा सा आता है, बड़ा हो जाता है। बड़े बड़े बादशाह तुम्हारे इस दर पे अपनी जमीनों को मलते हैं और मलने के बाद में अपनी मुरादें पा जाते हैं। ए गौसे आजम, मैं अभी तक लावलद हूँ, मेरे घर कोई बच्चा नहीं है। मैं सोच रहा था कि मुझे कोई अल्लाह बच्चा अता फरमा दे। गौसे आजम ने कहा, अली रो मत, अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमा देगा। गौसे आजम ने जब लोहे महफूज पर निगाह डाली तो अली की किस्मत में कोई औलाद नहीं थी। गौसे आजम ने कहा, अली तुम्हारी किस्मत में तो अल्लाह ने कोई भी औलाद नहीं लिखी है। और जब अली ने ये सुना कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं लिखी, तो मेरे प्यारे अली इतनी जोर कतार से रोने लगे, बहुत जार जार रोने लगे। गौसे आजम को अपने मुरीद का रोना ना देखा गया। गौसे आजम ने फरमाया, अली रो मत। अली क्यों रोते हो? कहा, हुजूर मेरी किस्मत में अल्लाह ने कोई औलाद नहीं लिखी। इख्तियार देखे गौसे आजम का। गौसे आजम ने फरमाया, अली मुझे अब तक जितने बच्चे होना थे हो गए, मेरे 49 बच्चे हो चुके हैं, एक बेटा होने को बाकी है। आप अपनी पीठ मेरी तरफ लाओ, मैं अपनी पीठ को तुम्हारी पीठ से लगा देता हूँ और अपने उस बच्चे को तुम्हारी पीठ में कर देता हूँ। तारीख के औराक शाहिद है। गौसे आजम ने अली की पीठ से पीठ क्या लगा दी। मेरे प्यारे हजरत अली अपनी बीबी के पास गए, हमला हो गई। 9 महीने के बाद एक अल्लाह ने हसीन और जमील बेटा अता फरमा दिया। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, इन हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सेज तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान चाहे करे दौर है शाह जिंदाबाद। क्या बात बहुत अच्छा भाई। मेरे प्यारे, जिस तरीके से इंसान गौसे आजम की पनाह में है, इस तरीके से सारी मखलूक गौसे आजम की पनाह में है। एक छोटी सी करामत और देखिए मेरे प्यारे, छोटे से वक्त में मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। गौसे आजम के एक मुरीद हैं जिनका नाम अबू सईद अब्दुल्ला है। बहजतुल असरार के अंदर लिखा हुआ है, हजरत अबू सईद अब्दुल्ला की 18 साल की एक बेटी छत पे चढ़ी 2 मंजिला मकान से गायब हो जाती है। और जब बाप ने देखा कि बेटी गायब हो गई, उसने सोचा अगर महल्ले पड़ोस में मैं अपनी बेटी की शिकायत करूं कि मेरी बेटी गुम हो गई है तो लोग ताना कशी करेंगे, लोग ताना देंगे, लोग बोहतान लगाएंगे, इल्जामात आयद करेंगे। इसी उसमें वो सोचने लगे क्यों किसी की बारगाह में जाया जाए। गौसे आजम की बारगाह में आके रोने लगे और इस अंदाज से रोए। गौसे आजम से कहा, हुजूर मेरी 18 साल की बेटी छत पे चढ़ी, 2 मंजिला पे चढ़ने के बाद गायब हो जाती है। गौसे आजम ने कहा, तुम्हारी बेटी को कोई जिन उठा करके ले गया है। समझ रहे ना? गौसे आजम ने फरमाया कोई जिन उठा कर ले गया। कहा, हुजूर वापसी की सूरत क्या होगी? कहा, कर्ख चले जाओ। बगदाद से मुत्तसिल एक जगह है जिसको कर्ख कहते हैं, पहाड़ ही पहाड़ है, बीराना ही बीराना है, न वहाँ कोई आता जाता है। गौसे आजम ने कहा, कर्ख की 5वीं पहाड़ी पे जाकर के हिसार खींचना, बिस्मिल्लाही अला नियति अब्दुल कादिर कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाही अला नियति अब्दुल कादिर हिसार खींच के बैठ जाना। और जब तुम
तुम बैठोगे तो जिन्नों की आमद शुरू हो जाएगी, जमात ब जमात जिन्नात आते रहेंगे, ना तुमसे कोई बोलेगा ना तुम किसी से बोलना, ना तुमसे कोई बोलेगा ना तुम किसी से बोलना। मेरे प्यारे अबू सईद अब्दुल्ला कर्क गए, 5वीं पहाड़ी पे हिसार खींचा और खींचने के बाद बैठ गए। जिन्नों की जमात ब जमात आती गई, ना आप किसी से बोलते थे ना कोई तुमसे बोलता था। जब आधी रात ढलती है, तारीकियां सिमट, मेरे प्यारे जब चांद आसमान में छिपने लगा, तारीकियां फैलने लगी, अंधेरा जब हुआ आधी रात के वक्त, जिन्नों का बादशाह पूरे लाहौर लश्कर के साथ आया। अब गरज कर घोड़े पे से कहता है, ऐ अबू सईद अब्दुल्ला तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें पता नहीं ये खतरे की जगह है, यहाँ कोई नहीं आता, जिन्नों की गुजरगाह है, तुम यहाँ बैठे हो। हजरत अबू सईद अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, ए जिन्नों के बादशाह मैं यहाँ खुद नहीं बैठा बल्कि बिठाया गया हूँ। कहा किसने बिठाया? कहा कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। जब जिन्नों का बादशाह मेरे गौस का नाम सुनता है तो बड़े अदब से बैठ जाता है, दो जानू होकर के बैठ गया। कहा अबू सईद फरमाइए मेरे आका का क्या हुक्म है, मेरे आका क्या फरमाते हैं? तो अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा, ए जिन्नों के बादशाह मेरी 18 साल की बेटी को कोई जिन उठा करके ले गया है, गौसे आजम का ये फरमान है मेरी बेटी को वापस कर दिया जाए। मेरे प्यारे तो जिन्नों के बादशाह ने बड़े अफसोस के साथ कहा, अच्छा वो वक्त आ गया, अब गौसे आजम की बारगाह से लोग लड़कियां ले जाने लगे, जिन्नात लड़की चोरी करने लगे। जिन्नों के बादशाह को जलाल आया, सारे जिन्नों को इकट्ठा करने के बाद जिन्नों की जमात में ऐलान करता है, एक जिन्नों सुनो सुनो, अबू सईद अब्दुल्ला की बेटी को कोई शरारती जिन उठा करके ले गया है, ढूंढो कहाँ है। मेरे प्यारे बहजतुल असरार में लिखा हुआ है कि उस बेटी को और उस जिन को चीन के जंगल में पकड़ा गया। कहा? चीन के जंगल में उस जिन को पकड़ा गया और लड़की को पकड़ के लाया गया। और जब जिन्नों के बादशाह के दरबार में पेश किया गया तो जिन्नों के बादशाह ने जिन को सामने खड़ा करके कहा, ए जिन तुझे पता नहीं कि गौसे आजम की यहाँ से तू लड़की चोरी करता है? अरे तुझे पता नहीं जिस तरीके से गौसे आजम, जिस तरीके से इंसान गौसे आजम की पनाह में है, उसी तरीके से हम जिन्नात भी गौसे आजम की पनाह में है। और कसम खुदा की मैं पूरब में रहूं वो पश्चिम में रहे, उनका निगाहे जलाल उठ जाए तो मेरे जिस्म में आग लग जाए। 1 मिनट की मेरी बात और सुन ले तो मेरे प्यारे, तो जिन्नों के बादशाह ने जब अबू सईद अब्दुल्ला से इतना कहा और जिनको वहीं खत्म करके बेटी को हवाले कर दिया और ये कहा कि ऐ अबू सईद अब्दुल्ला सुनो सुनो, कयामत तक भी जिस जगह पे गौसे आजम का जिक्र होता रहेगा, कोई भी जिन मेरी नस्ल का उस जगह पे नहीं जा सकता। आला हजरत फरमाते हैं, दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुज़्दे रजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के टुकड़ा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान।